हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेकेबी स्टडी न्यूज़ पे। साथियों, सुबह के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके संबंध में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो है ईडब्ल्यूएस को लेकर जो शासनादेश जारी हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे और एजीटीए और केंद्र सुपरवाइजर की भर्ती पर क्या असर होगा उसके संबंध में बात करेंगे। वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट क्लियर हो रही है। चुनाव व एडेड एग्ज़ाम के बीच फंसे शिक्षकों का दर्द भी आपको बताएंगे और यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर में अभी तक कितने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इन सभी बातों पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की अथेंटिक नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहली खबर जो है चुनाव ड्यूटी में जो शिक्षक फंस गए हैं एग्ज़ाम के बीच में उसके संबंध में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, जो है आज खबर प्रकाशित हुई है एडेड जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों पर भर्ती का मामला है। ये चुनाव व भर्ती परीक्षा के बीच जो है हजारों अभ्यर्थी जो है फंस गए हैं। इसमें क्या मामला है साथियों, देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो है शिक्षकों की भर्ती आई है और प्रधानाचार्यों की जो भर्ती आई है। तो जो 5 साल से कार्यरत शिक्षक हैं वो सभी प्रधानाचार्य के लिए जो है आवेदन किए हैं, परंतु जो है इसी बीच में पंचायत चुनाव आ गया है। पंचायत चुनाव में उन सभी की ड्यूटी जो है लगाई गई है और 18 अप्रैल को जो है 18 अप्रैल को ही जो है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए जो है शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चुनाव ड्यूटी करें या एग्ज़ाम दें, तो इसलिए सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है। देख लेते हैं डिटेल में क्या खबर है। उत्तर प्रदेश के 3049 शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को लेकर हजारों शिक्षक परेशान हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों शिक्षकों एवं अन्य विभागों में कर्मचारियों ने परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग की है। समस्या यह है कि इन शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में भी लगाई गई है। 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां 18 अप्रैल को आवेदन करने वाले शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों को भी रवाना होना है। इस स्थिति में हजारों आवेदक परेशान हैं कि पेपर दें या चुनाव ड्यूटी करें। शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जिन जिलों में चुनाव है वहां के शिक्षकों को परीक्षा तिथि से वंचित होना पड़ सकता है। 68,500 भर्ती में चयनित व एडेड जूनियर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक संजीव त्रिपाठी का कहना है कि इस विकट परिस्थिति में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सभी आवेदकों के हित में उचित फैसला लेना चाहिए। अब आवेदन करने वाले संजीव त्रिपाठी, संजीव कुमार मिश्र, अभिषेक त्रिपाठी, बालाजी तिवारी, शिक्षक अन्य लोगों ने जो है ट्विटर व मेल के जरिए परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग उठाई है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण त्रिपाठी का कहना है कि परीक्षा तिथि में संशोधन के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र उन्हें नहीं मिला है। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए जो है 3.25 लाख जो है लोगों ने आवेदन यहाँ पे किया है। तो ये रही पहली खबर। देख लेते हैं दूसरी खबर है साथियों, यूपी ट्रिपल एससी से ही ओटीआर के संबंध में है। ओटीआर में जो है रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 2.49 लाख अभ्यर्थियों ने कराया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इतने अभ्यर्थियों ने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक जो है करा लिया है। अब देख लेते हैं डिटेल में क्या खबर है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली भविष्य की भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर शुरू कर दिया है। आयोग ने 26 मार्च से ओटीआर के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया। 2 अप्रैल की शाम तक जो है 2,49,603 अभ्यर्थियों ने ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इनमें से 25,804 के डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर 24,796 के लिए ई लॉकर जो है जनरेट कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की नई भर्तियों की प्रारंभिक व मुख्य लिखित परीक्षाओं में ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बाद ही सम्मिलित हो पाएंगे। ओटीआर की निःशुल्क सुविधा लगातार जो है उपलब्ध रहेगी। आप लोग भी जल्द से जल्द ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लें। साथियों, अगली खबर में बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की जो एग्ज़ाम जो है इसका रद्द हुआ है उसके संबंध में खबर आई है जो है कि एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है। देख लेते हैं डिटेल में क्या खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन भर्ती परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा पंचायत चुनाव बाद नए सिरे से कराने की तैयारी है। इसमें सभी 14.27 लाख अभ्यर्थियों को जो है शामिल किया जाएगा की योजना है। आयोग ने गत 24 मार्च को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की जो है भर्ती को रद्द कर दिया था। 22-23 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, सभी को पता है। इस भर्ती के लिए जो है इतने अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 2 दिनों की लिखित परीक्षा में 9,53,912 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द होने के बाद से ही अभ्यर्थी इस भर्ती की आगे की कार्यवाही योजना को लेकर जो है बेचैन थे। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है प्रस्तावित हैं। आयोग रद्द की गई परीक्षा का आयोजन जल्द कराना चाहता है। आयोग अपनी अगली बैठक में इस परीक्षा के संबंध में विचार कर सकता है। आयोग की अगली बैठक जो है 5 अप्रैल को जो है
प्रस्तावित है, तो 5 अप्रैल को जो है इस पर पूरी तरीके से निर्णय होना संभावित दिख रहा है। इसकी परीक्षा जो है, जैसा बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव और बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसको लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना है 5 अप्रैल को आयोग क्या निर्णय लेता है। अब अंत में बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी खबर प्रकाशित हुई है साथियों। यहाँ देख सकते हैं कि शासनादेश जो है जारी हो गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। जो भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी में जो भी भर्तियां जो है लंबित थी, जिनका एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ था, वो सभी भर्तियों को लेकर जो है यूपी ट्रिपल एससी असमंजस में था। इसके लिए जो है यूपी ट्रिपल एससी ने शासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें शासन से मार्गदर्शन उन्होंने मांगा था। 4-5 महीने ये पत्र जो है शासन में लंबित था। उसके बाद अब जाकर शासन ने अपनी स्थिति जो है क्लियर की है। अब शासन की तरफ से जो है यूपी ट्रिपल एससी को आदेश दे दिया गया है। सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद इसका विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से विषय जो है लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुबंध 10% आरक्षण के संबंध में महोदय अपने अर्थशास्त्रीय पत्र के माध्यम से संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेगी, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुबंध 10% आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग के इतने की संख्या के तहत जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो है नियम 2020 को दिनांक 1/2/2019 से प्रवृत्त है। धारा की 13 में वर्णित परस्पर विरोधाभासी के दृष्टिगत उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण हेतु प्रकरण विविध परीक्षण कराकर न्यायोचित जो है मार्गदर्शन व सूचित शासन के आदेश शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था, ताकि आयोग स्तर पर लंबित अधियाचन जो भी लंबित जो है अधियाचन है, विज्ञप्तियां हैं, उनके सपक्ष जो है कार्यवाही की जा सके। तो यहाँ देख लीजिए विधायी अनुभाग 1 के संबंध में बात की जा रही है। विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना दिनांक 31/8/2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की धारा जो इतनी का प्राविधान है, उसके तहत जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देख सकते हैं कि सभी में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, परंतु यहाँ पे क्या क्या लागू होगा वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देख लीजिए धारा 13(1) में बताया है, इस अधिनियम के उपबंध में ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनके चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व जो है आरंभ हो चुकी है। ऐसे मामले में यानी कि जिस विज्ञापन लोक क्षमा कीजिएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है और उनमें जो है कार्यवाही शुरू हो चुकी है, ऐसे मामलों में जो है 10% ईडब्ल्यूएस जो है लागू जो है नहीं होगा। ऐसे मामलों में जिनमें लिखित परीक्षा हो चुकी है या साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे किसी भी अधियाचन में किसी भी भर्ती में यह नियम जो है लागू नहीं होता है। यहाँ पे और डिटेल में देख लीजिए, स्पष्टीकरण दिया गया है स्पष्ट रूप से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारंभ हो जाने पर या जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों वहाँ लिखित परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर इस धारा के प्रयोजनों के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ हुई समझी जाएगी, वहाँ पर जो है ये नियम जो है लागू नहीं होंगे। यहाँ पे और भी डिटेल में दिया है, इस संबंध में प्राप्त विविध परामर्श के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नियम 2020 की धारा 3(3) के उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/2/2019 की किसी भी प्रतिकूल प्राविधान होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 13 के प्राविधान लागू होंगे। अतः मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपयुक्ता अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 2020 धारा इतने के अंतर्गत जो है कार्यवाही किए जाने का जो है कष्ट करें। तो यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जिसका विज्ञापन जो है दे दिया गया है और उसमें कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ गई है या रिटन एग्ज़ाम हो गया है या इंटरव्यू जो है हो चुका है, उस पर ये लागू नहीं होगा। अभी जो भी विज्ञापन और अधियाचन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और या तो इंटरव्यू नहीं हुआ है या एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम इंटरव्यू दोनों नहीं हुआ है, वहाँ पे जो है पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस अब से जो है लागू हो जाएगा। ये पत्र शासन का आया है लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए, तो आप लोग जो है अब निश्चिंत हो जाइए, इसमें जो है लागू होगा। और अब एग्ज़ाम भी जो है पंचायत चुनाव के बाद और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसके लिए जो है 5 अप्रैल को अभी आप लोगों ने देखा जो है कि मीटिंग का भी प्रस्ताव जो है दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि जो है एजीटीए और केंद्र सुपरवाइजर की भर्ती पर इसका क्या प्रभाव। तो साथियों एजीटीए जो है और केंद्र सुपरवाइजर की भर्ती, एजीटीए का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, एक अनुपूरक सूची और एक रिजल्ट आ चुका है, यानी 2059 का केवल फाइनल रिजल्ट आयोग को देना है।
रिजल्ट देने के बाद सीधा सीधा वो फाइल जो है कृषि निदेशालय भेज दी जाएगी नियुक्ति के लिए। अब ये रिजल्ट कब आयोग देगा ये देखने वाली बात होगी। पंचायत चुनाव अभी चल रहा है और इसके बाद जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो कोरोना का कहर भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। तो इन सभी से अभी स्थितियां जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। हालांकि आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट देकर फाइल जो है निदेशालय भेज दे। अब केन सुपरवाइजर की जो बात रही, तो केन का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उस पर भी इस 10% EWS का कोई भी असर पूरी तरीके से नहीं पड़ेगा। इसमें चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए। इस जीओ का, इस शासनादेश का AGT और केन सुपरवाइजर की भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। AGT के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो प्रयास करें कि जल्द से जल्द उनका फाइनल रिजल्ट आयोग दे। अन्यथा की स्थिति में आप सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है। कोरोना के लिए जो है उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावी राज्य घोषित कर दिया है और यहाँ पंचायत चुनाव। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए स्थितियाँ सही नहीं बन रही कि रिजल्ट दिया जाए, इसलिए अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द प्रयास करें अपना जो है रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो अभी इसके वीडियो में साथियों इतना है। आगे की सूचनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके। तो शुक्रिया, धन्यवाद।